बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो इन टू डिफरेंट वे द वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। दो वेक्टर दिए गए हैं और आपने डिफरेंट वे से बताना है कि वेक्टर पैरेलल है। तो आपके पास जो मेथड्स हैं उससे आप कर सकते हैं। जो आपने एक मेथड ये पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल होगा तो ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम वेक्टर बी होगा। तो यहाँ हमने फर्स्ट वे उस तरह कर लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी। तो फर्स्ट वेक्टर आपके पास है -i प्लस 2j माइनस 3k और दूसरा वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 4j प्लस 6k। तो यहाँ सेकेंड वेक्टर में देखें तो अगर हम यहाँ पे -2 कॉमन लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -i प्लस 2j माइनस 3k। तो ये वेक्टर b जो है वो -2 टाइम वेक्टर a के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर b जो है वो पैरेलल आ चुका है वेक्टर a के, और वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक वेक्टर जो है वो उसके k टाइम दूसरे वेक्टर के आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज़ पैरेलल टू वेक्टर b। इस तरह हमारे पास आ चुका है वेक्टर b जो है इज इक्वल टू के टाइम वेक्टर ए आ रहा है, के हमारे पास -2 है। तो ये फर्स्ट वे हो गया आपके पास। सेकंड वे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो सेकंड वे में करता हूँ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब आप फाइंड करते हैं आई जे के ऊपर टॉप लिखते हैं, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो आई जे के साथ -1 2 -3, इस तरह बी के साथ 2, जे के साथ -4, के साथ 6 था, वो आपने लिखा है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। इसको एक्सपेंड करते हैं सिंपल जो आपने सेकंड चैप्टर में एक्सपेंड किया था। तो फिर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो आई लिया, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें। इस तरह जे लेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ के फिर आपने के लिखना है और इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे। तो ये हमने डिटरमिनेंट ओपन कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ए क्रॉस बी आ जाएगा आई 2 × 6 12 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा क्योंकि -3 और -4 12 होगा, फार्मूले का माइनस है 12 - 12। जे के साथ आएगा -6 और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे के -4 -2 2 4 हो जाएगा 4 -4। तो यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ रहा है, 0। ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, के वाला भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ये है ये दोनों वेक्टर के हैं पैरेलल आपके पास आ चुके हैं। तो आपने दो डिफरेंट वे बता दी हैं कि जिस तरह वेक्टर आपके पास पैरेलल आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स का से आपने एक वेक्टर बनाना है जो कि ऑर्थोगोनल दोनों वेक्टर पर। तो हमें क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है, और दो वेक्टर का एक वेक्टर जब निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, और साथ में यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं। तो यूनिट वेक्टर होगा, उन वेक्टरों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी फाइंड करना है, और फिर उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमें करना है यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ऑर्थोगोनल है दो वेक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे ये दो वेक्टर्स का एक वेक्टर बनाना है, तो मुझे क्या करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए आएगा आई जे के, और ए के साथ जो वेक्टर ए में आई जे के साथ 1 -2 और 3 है, बी के साथ आप बी के पास जो है वो 2 है, 1 और -1 आ गया।
तो आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रो 1 करना है, ठीक है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, तो ए क्रॉस बी जब करेंगे आई लेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ के आपके पास आएगा -2 3 1, और यानी ये रो भी छोड़ दें कॉलम भी छोड़ें तो आपके पास आएगा -2 3 1 -1। इस तरह ही जे लिखेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 -1। इस तरह के साथ आपके के का जो लिखेंगे तो के की रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो रो और कॉलम छोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आई आ जाएगा माइनस +2 2 -3 -j आ जाएगा -1 -6, और के के साथ आएगा 1 +4। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा आई -1 -j -7 के 5, तो ये आ जाएगा -i +7j +5 के आ जाएगा। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। अब हमने क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो आपने इसका मॉड फाइंड करेंगे अभी, तो इसका मॉड आ जाएगा -1 का स्केयर +7 का स्केयर +5 का स्केयर। आई जे के जो कंपोनेंट है उनका स्केयर लेके इसके रूट लेते हैं, तो ए क्रॉस बी आपके पास आ जाता है। इनको लिखेंगे, आ जाएगा 1 7 का स्केयर 49 और 5 का स्केयर आ जाएगा 25। ए क्रॉस बी आपके पास आ जाएगा 75 रूट बन जाएगा आपके पास। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 रूट। तो अब आपने 75 रूट को आप लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3। 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 25 आपके पास आ जाते हैं, और उसका रूट अगर 5 और रूट 3 आ जाएगा। ये आपके पास आ चुका है ए क्रॉस बी का मॉड आ चुका है। तो एन यूनिट वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी डिवाइड ए क्रॉस बी मॉड। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके लिखेंगे -i +7j +5 और 5 रूट 3 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।